हम वर्णन करेंगे उदर्द का। पुस्तकों में शीत, पित्त, उदर्द और कोट, इन तीनों का वर्णन साथ साथ ही आता है, क्योंकि ये तीनों एक ही से होते हैं। ये एक त्वचागत व्याधि है। ये भी शीत पित्त को अर्टिकेरिया कहते हैं और उदर्द भी शीत पित्त की ही तरह होता है। शीत पित्त में वात, कफ बढ़ जाती है, ठंड का एक्सपोजर होता है और पहले से ही पित्त बढ़ा हुआ रहता है, तो शरीर पे, त्वचा पे पित्ती उछल जाती है, उसको शीत पित्त कहते हैं। शीत पित्त में वात का प्रीडोमिनेंस होता है और उदर्द में इतना ही अंतर है कि इसमें कफ का प्रीडोमिनेंट रहता है। ये दोनों एक ही से होते हैं, शीत पित्त और उदर्द। इसमें पित्त शरीर में पहले से ही बढ़ा हुआ होता है और ठंड के एक्सपोजर से शीत पित्त में वात बढ़ती है और उदर्द में कफ का प्रीडोमिनेंट होता है, कफ बढ़ती है, तो इसको उदर्द कहते हैं। ये त्वचागत चकत्ते होते हैं और उदर्द में मोर इचिंग होती है, खुजली ज़्यादा होती है इसके चकत्तों में, क्योंकि ये कफ के प्रीडोमिनेंट से होता है। और शीत पित्त में दर्द ज़्यादा होता है उन चकत्तों में, क्योंकि ये वात के प्रीडोमिनेंस से होता है। और इनके जो हेतु हैं वो जो विसर्प के थे, उसी तरह के इसके हेतु हैं कि जो पित्तवर्धक आहार विहार खाते होते हैं हम लोग पहले से, और अचानक अगर हम ठंड में एक्सपोज हों या हम अपने नेचुरल अर्जेस को, नेचुरल वेगों को रोकें, तो इसमें शीत पित्त और उदर्द होते हैं। और दिन में सोने से भी होता है ये। देखेंगे कुष्ठ को इंग्लिश में लेप्रोसी कहते हैं। कुष्ठ केवल बाहरी अंगों में ही होता है, जैसे विसर्प बाहरी और आभ्यंतर दोनों झिल्लियों त्वचा में था, लेकिन कुष्ठ जो है ये केवल बाहरी अंगों में ही होता है। ये नॉन इन्फेक्शियस होता है और नॉन हेरिडिटरी होता है। ये माता पिता से संतानों में नहीं जाता है और छुआछूत का भी रोग नहीं होता है। इसके भी निदान वैसे ही हैं जैसे विसर्प और इसके थे, शीत पित्त और उदर्द के थे। और इसमें एक पूर्व जन्म के पाप कर्म और निदान में आता है इसके, कि पूर्व जन्म के पाप कर्मों का फल रहता है और साथ में आहार विहार रहता है। इसका जो लक्षण हमारे शरीर में जो सबसे पहले दिखता है वो चकत्ते से दिखता है। हमारी शरीर की जो स्किन होती है, जगह जगह पैचेस बन जाते हैं हल्के रंग के, ना तो बिल्कुल सफ़ेद होते हैं ना ही लाल होते हैं, दोनों के बीच का रंग सा हल्के रंग का स्किन हो जाती है जगह जगह चकत्तों में। और उसको अगर हम पिन से चुभाएंगे तो वो कोई उसमें एहसास नहीं होगा चुभने का। इसका मतलब उन चकत्तों में सुन्नपन आ जाता है और शरीर में, उन चकत्तों में, नसों में, शरीर में दर्द रहता है, सफ़ेद निशान होते हैं और बाद में अंग टूट टूट कर गिरने लगते हैं गल गल के। ये कुष्ठ होता है, इसको लेप्रोसी कहते हैं। आती है जो 3 व्याधियां संग में होती हैं, शीत पित्त, उदर्द और कोट। शीत पित्त उदर्द के बारे में हम पहले वर्णन कर चुके हैं। और कोट जो है वो मुख्यतः वमन कर्म के अयोग या मिथ्या योग से होता है। ये भी त्वचागत व्याधि है, इसमें कंडू बहुत ज़्यादा होती है। इसमें निदान सेवन पहले जो हम करते हैं उससे कफ और वात का प्रकोप होता है, ये दोनों मिलते हैं और उसके बाद वो दोनों कफ और वात प्रकुपित पित्त से मिलते हैं, स्थान संशय होता है कहीं पे, इसमें शोथ और मंडल आदि की उत्पत्ति होती है। फिर वो 3 भागों में बट जाता है, या तो शीत पित्त या उदर्द या कोट, वो अपने अपने दोषों के